नमस्कार। समस्तीपुर पटोरी के मदीना मस्जिद गुरगामा में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। इस मौके पर मदीना मस्जिद के इमाम ने नमाज के बाद इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह से दुआ मांगे कि मुल्क में अमन, चैन, भाईचारा, शफ़क़त और मोहब्बत कायम के लिए भी दुआ की गई। ईद उल अज़हा के मौके पर पूर्व जदयू विधायक से लेकर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा गुरगामा के तमाम वासियों को मुबारकबाद देने पहुंचे। धन्यवाद। सब्र करता है और उसमें शुक्र बदल आता है तो अल्लाह उस कामयाबी उसे शुक्र करता है और उसे कोई नुकसान नहीं होता। अल्लाह ने कई तरह से लोगों का भी इम्तिहान देता है, लेकिन अगर वो खुलूस के साथ उसे अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करता है तो अल्लाह उसको नुकसान नहीं देता, बल्कि उसे कबूल भी करता है और मुसलमानों के लिए हिदायत बन जाता है। अल्लाह ने इब्राहिम को आजमाया औलाद के जरिए से, लेकिन उसकी औलाद की कुर्बानी नहीं दी, सिर्फ आजमाया। तो इसी तरह हमें भी अल्लाह आजमाता है, हमारे गुस्सों के जरिए, हमारे पैसों के जरिए, हमारे औलाद के नुकसानों के जरिए, हमारी बीमारियों के जरिए और अल्लाह आजमाता है। हमारे दरख्तों से फल लेकर के आजमाता है, कभी फल देकर के आजमाता है कि मेरे बंदे कितने पानी में हैं, वो मेरे लिए कितना शुक्र अदा करता है और मेरे जो से मैं नहीं अदा करता उसके लिए वो कितना सब्र करता है। अगर आप सब्र और शुक्र ये दोनों में आप कामयाब हो गए तो गया आपका बेड़ा पार है। अगर आप इस दोनों में नाकाम रहे तो फिर आपके लिए नुकसान है, यहाँ भी नुकसान है और आखिरत में भी आपके लिए खसारा है, नुकसान ही नुकसान है। तो हम लोग अल्लाह की रजा के खातिर, अल्लाह की मोहब्बत के खातिर हम क्या करते हैं? कुर्बानी करते हैं। अब आइए कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये भी होता होगा कि लाखों रुपए के जानवर जबे करके गोया कि आज खास करके कुर्बानी के दिनों में है ना, कुछ लोगों के दिलों में ये बात आती है, मतलब हमसे जो अलग हटके होते हैं वो भी ये बात कहते हैं कि कुर्बानी में जो जानवर जबे करते हैं गोया कि जानवरों को हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जानवरों का गरीब मसाकिन को देते हैं और एक हिस्सा अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को देते हैं और एक हिस्सा आप अपने घर में रखें खाने के लिए। और अगर आपके घर में अफराद ज्यादा लोग हैं तो आप सारे गोश्त भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा तकसीम कर दें, रख भी सकते हैं या सारा तकसीम भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर क्या है कि उसके 3 हिस्सों में करें ताकि जो कुर्बानी नहीं कर रहा है उसके घर में भी 2-4 रोटियां पहुंच जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कुर्बानी करते हैं, बांटते हैं, लेकिन इतना रोटी देते हैं कि बेचारे का मतलब मन करता हुआ है क्या है तो दे भी तो 2 रोटी अच्छा से, ताकि जिसके ऊपर दे रहे हैं तो वो थोड़ा उसके जो बाल बच्चे हैं तो वो थोड़ा सुकून से खा सके। वो चूंकि वो कुर्बानी नहीं कर रहा है, नहीं है कर रहा, आप कर रहे हैं, आपके घर में आप पूरे साथ आप खाते रहते हैं, कुर्बानी भी कर रहे हैं माशाल्लाह, तो आप उससे अगर थोड़ा ज्यादा लगा करके देते हैं तो उसका दिल भी खुश होता है और वो उसके आपके लिए दुआएं भी देता है। तो इसीलिए आप जिसको भी गोश्त दें तो उसके खाने के लिए कम से कम ताकि उसका दिल खुश हो जाए, क्योंकि ये खुश करने का ही मुसलमानों का एक फंक्शन है। क्योंकि अगर एक दूसरे को खुश ना रखे तो ये मुसलमान कैसा है? अल्लाह ने हर मामले में एक दूसरे के साथ हुस्न सुलूक और खुश करने का ही तकाज़ा किया है। अगर इंसान पूरी जिंदगी बंदगी करता है, अगर उसका पड़ोसी उससे नाहक है, उससे परेशान है तो उसकी इबादत बेकार है। तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के साथ साथ आपको हुकूकुल इबाद में भी सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हुकूकुल्लाह तो माफ हो सकता है लेकिन हुकूकुल इबाद आपको माफ नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको हुकूकुल इबाद में भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमें हमसे कोई बंदा नाराज ना हो जाए। खासकर ईद बकरीद की मुझे बहुत ही खुशी का दिन है, अल्लाह ने हमें ये तोहफा के तौर पर दिया है, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से बिल्कुल हुस्न सलूक के साथ, मोहब्बत के साथ मिले, बातचीत करें, अपने चेहरे में मुस्कान लेके आए। ऐसा नहीं कि बस आप जैसे मुरझा हुए थे हमेशा मुरझा हुए मिलते हैं, बल्कि खुल कर दिल खोल के मिलिए, मोहब्बत के साथ मिलिए। तो आप अगर दिल खोल करके मोहब्बत के साथ हमारी गज़ल है